हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि अभी जो न्यूज आई थी, जो न्यूज वायरल हो रही है कि मतलब यूपीसीएल जेई में बीटेक वाले अलाउ होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन हाँ ये लेटर वगैरह जारी हुआ है, तो मतलब चांसेस है कि मतलब अलाउ हो जाएगा। तो इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गए। आप तैयारी कर रहे हो, कोई 2-3 साल से कर रहे हो, या जब भी आप डिप्लोमा के बाद तैयारी कर रहे हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गए। लेकिन फिर इसमें हम थोड़ा ये समझते हैं कि जैसे मान लीजिए अब कोई चीज़ हो गई, तो अगर कोई चीज़ हो गया तो फिर अब आगे का हमारा क्या काम होता है। हमारा ये देखना होता है कि भाई अब जो चीज़ हो गया, हमारे सब कुछ हमारे हाथ में तो है नहीं। ठीक है, तो होने के बाद अब हम इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें हम इम्प्रूव क्या कर सकते हैं। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि अब तैयारी छोड़ दोगे, नहीं, क्योंकि और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। मान लो आपका एसएससी जेई, आरआरबी जेई, या ऑलमोस्ट मतलब कोई भी और अनिश्चित जेई हो, तो वहाँ पे मान लीजिए आपका बीटेक अलाउ होता है, तो वहाँ पे भी डिप्लोमा वाले बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हाँ ठीक है, ये कह सकते हो आप कि अब एक बात यहाँ पे और भी आती है कि एसएससी जेई या आरआरबी जेई और यूपीपीसीएल जेई, उनके सिलेबस में, उनके टेक्निकल जो भी पोर्शन आते हैं उसमें बहुत अंतर है, मतलब बहुत कम ही सिमिलरिटी है। ठीक है, एसएससी जेई में आपके मशीन बेसिक पावर सिस्टम, मतलब नेटवर्क थ्योरम, इससे अच्छे मतलब आप यू डबल ई टी इतने सब्जेक्ट 5-6 पढ़ के जाओ तो आप बहुत अच्छा उसमें स्कोर कर सकते हो एसएससी जेई में। ठीक है, और आरआरबी जेई में भी यही है। लेकिन यूपीपीसीएल जेई में ये 5-6 सब्जेक्ट पढ़ के आप आओ, फिर देखो इसका, तो आपको पता भी नहीं चलता कि मतलब क्या इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखोगे, तो मैं इसीलिए मैंने जब पिछला वीडियो बनाया था, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप इसका पेपर जब देखोगे, तो ये डिप्लोमा जो करके जाता है ना, उसके लिए उसको क्लियर करने के इसके ज़्यादा चांसेस हैं यूपीपीसीएल जेईई के, बीटेक वालों की अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि बीटेक वालों में क्या, अब कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ज़्यादातर। अब यूपीसीएल जेईई का जो भी जैसा भी पेपर आता है, आप उसको सही से उठा के देखो, कंसेप्ट वाइज कितनी चीज़ें वो पूछता है नो डाउट, लेकिन आप और उसको अच्छे से एनालाइज करो, देखो कितना परसेंटेज जो चीज़ आप पढ़ते हो, तो वो चीज़ पूछता है या इसमें नहीं पूछता है। तो उस हिसाब से आप कंपेरिजन करोगे, तो एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई या यूपीपीसीएल जेईई, तो बहुत अंतर है, टेक्निकल का बहुत अंतर है। ठीक है, तो कोई भी अगर बीटेक भी किया हो ना, तो उसके लिए यूपीपीसीएल जेईई आसान नहीं जितना डिप्लोमा वाले के लिए आसान है। ये ध्यान रखो, मैं यूपीपीसीएल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिप्लोमा वालों के लिए इसको क्लियर करने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि जेई में, आपके यूपीसीएल जेई में मेनली बेसिक चीज़ें पूछता है जो आप डिप्लोमा में पढ़ते हो। और बीटेक में बहुत सारी चीज़ें जो पूछता है इसमें रटने वाली, याद करने वाली, वो तो वहाँ पे मतलब पढ़ते ही नहीं जनरली बीटेक वाले। तो ऐसा नहीं, आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि अब कोई चीज़ मान लो हो जाती है या हो गया, जो आपके हाथ में नहीं है पूरी तरह, तो फिर अब उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस पे हमको ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हम उसके चक्कर में परेशान रहें, तो अपनी तैयारी आप जो कर रहे हो वो भी फिर अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इस थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा ना कि आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो इस चीज़ के लिए। अब आप तैयारी कर रहे हो 2 साल से 3 साल, तो एकदम छोड़ तो नहीं दोगे ना, आपका ड्रीम है या जो भी है, तो आप इसको छोड़ तो नहीं दोगे ना एकदम से कि हाँ तो बीटेक वाले हो गए उनके। बहुत जगहों पे वो भी अलाउ हैं, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, वहाँ पे भी डिप्लोमा वाले बच्चे निकलते हैं। अगर वहाँ पे बीटेक वाले निकालते भी हो ना, तो यूपीपीसीएल जेईई में बहुत कम चांसेस है। उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जैसे आप पढ़ रहे हो ना ऐसे उनको भी पढ़ना पड़ेगा, भले वो बीटेक किया हो। ठीक है, क्योंकि अब यही का जो पेपर होता है बीटेक वाले जो देते हैं, उसमें मेनली कंसेप्चुअल, इतनी आप देखोगे पेपर, तो इतनी याद करने वाली, जैसे जेई में पूछी जाती है ना बहुत सी चीजें, वायरिंग रूल, तो उसमें नहीं पूछी जाती हैं। तो उनको भी स्पेशली इसकी तैयारी अलग से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बीटेक किए हैं तो मतलब अब निकल जाएगा, भले उसका वो है कि मतलब बीटेक वाले जो यही वाला दे सकते हैं, यही वाला क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जेई वाले में दिक्कत हो जाएगी, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ रहे हो ना, ऐसे उनको भी, तो आप तैयारी कर रहे हो ना, बस आप अपना कंटिन्यूटी वैसे ही मेंटेन रखो, आपको जरूर आपका सिलेक्शन होगा। तो क्योंकि आप इसको ध्यान से समझो, ये केवल ऐसे वैसे बात नहीं है, क्योंकि ये रियल है कि डिप्लोमा वाले बच्चे इसको निकालने के ज़्यादा चांसेस हैं बीटेक। क्योंकि आप पेपर तो देखो इसका यूपीसीएल जेईई का, किस टाइप से पूछता है, कितनी बेसिक बेसिक चीज़ें पूछता है, तो उसके लिए डिप्लोमा वाले के ज़्यादा चांसेस हैं, बीटेक वाले के उतना नहीं, उसको पढ़ना पड़ेगा अलग से, तभी उनका भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं, अभी जैसे कंडीशन थी बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। देखो पेपर लेवल भी वही रहेगा, सिलेबस भी वही है। ठीक है, अभी अलाउ हुआ भी नहीं है। हाँ, हम इस पे बात कर रहे हैं कि अगर हो जाए, तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, अपनी तैयारी आप करें, उसको छोड़ो मत। ठीक है, अब वैसे तैयारी आप करते रहो। ठीक है, और बाकी मैं बताया ना कि आपके डिप्लोमा जो किया है उसके निकालने के इसके ज़्यादा चांसेस हैं। बीटेक वालों को भी अलग से इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी वो भी क्लियर। ऐसा नहीं कि आप बीटेक कर लियो तो आप डायरेक्ट बस दे दोगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप अपना मेहनत से अच्छे से पढ़ते रहिए,
बाकी भगवान की मर्जी है, सब हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। ये मैंने बताया था कि आप जब इसका पेपर देखोगे अच्छे से, ऐसा नहीं कि ये हवा-हवा में बात चल रही है कि हाँ डिप्लोमा वाले के क्लियर करने के ज़्यादा चांस है, नहीं फैक्ट है। आप एक बार एक्सपीरियंस तो करो, अच्छे से देखो पेपर, फिर उसके बाद देखो कि यही वाला पेपर देखो। जे अगर आपको मान लो कन्फ्यूजन है, डाउट है ना, मेरी बात पे मत भरोसा करो, आप खुद ही अच्छे से एनालाइज़ करो कि किसके ज़्यादा हैं, किस मतलब कैसे पेपर क्या लेवल आता है, फिर डिप्लोमा में हम क्या पढ़ते हैं। तो उसके हिसाब से आप देखोगे ओवरऑल ना, तो डिप्लोमा वाले के ज़्यादा चांसेस हैं मतलब जेईई वाले बनने के लिए। भले बीटेक वाले अलाउ कर दिया गया हो, कर दिया जाएगा तो भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, और बाकी आप पढ़ते रहिए, बाकी भगवान की मर्जी है, सबका होगा सिलेक्शन। अब बस अच्छे से जैसे आप ईमानदारी से मेहनत से पढ़ रहे हो, बस वैसे पढ़ते जाओ। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।